intention can develop on the spot. Common intention can develop on the spot. Dash Rishidev Pandey's case. ऋषिदेव पांडे केस. ठीक. बट एक पॉइंट इसी के नीचे लिख लीजिए, एरो डाल के, इसके नीचे एरो डाल करके लिखिए, अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसमें लिख लें डैश डाल के. Although common intention may develop in the course of an offense, although common intention may develop in the course of an offense, although common intention may develop in the course of an offense, but there must be a clear and unimpeachable evidence. There must be a clear and an unimpeachable evidence. Clear and unimpeachable evidence to justify that inference in the course of an offense. Alok, in the course of an offense, but there must be a clear and unimpeachable evidence to justify that inference. Full stop. The origin of the common intention must be proved. The origin of the common intention must be proved. Inference ध्वनि. Inference. नेक्स्ट स्टार बना के एक छोटा सा पॉइंट लिख ले. A virtual presence. There must be a clear, Nitisha, there must be a clear and unimpeachable evidence. बेटा ये यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिख ले. Virtual presence via a mobile phone, comma, pager, comma, telecast मतलब भाई वीडियो के द्वारा. ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह. वर्चुअल प्रेजेंस वाया मोबाइल फोन, पेजर, टेलीकास्ट या ब्रैकेट में लिखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is sufficient to establish liability. Is sufficient to establish liability. No, it is sufficient to establish joint liability, not just liability. Is sufficient to establish joint liability. आगे लिख लें. नेक्स्ट एक हेडिंग बना लीजिए. Now this is an important heading. Difference between section 34 and 149. पेजर बेटा पुराने जमाने में चलता था. अगर किसी ने पुष्पा मूवी देखी है तो उन्हें पेजर के बारे में पता है. अगर उन्होंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल पुष्पा नहीं देखी तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी. गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो पूरा स्वैग दिखाया गया, जैसे आज के जमाने में स्वैग किससे आता है? आईफोन से आता है. तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम पे पेजर से स्वैग आता था. तो पेजर इतना सा एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें छोटा सा एक मैसेज जा सकता है. दैट्स अ पेजर. ठीक, दैट्स द पॉइंट. लिख लें डिफरेंस बिटवीन. हाँ एग्जैक्टली. अवेंजर्स में भी वो मरने से पहले निक फ्यूरी जो रहता है, गायब होने से पहले, वो पेजर से ही मैसेज करता है कैप्टन मार्वल को, क्योंकि कैप्टन मार्वल पूरे यूनिवर्स में घूम रही है, उसको मोबाइल यूज करना कहाँ ही आ रहा होगा. और अगर पेजर से मैसेज कर रहे हैं तो वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है. ठीक, आगे लिख लें. जस्ट किडिंग. डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149. सेक्शन 34 एंड 149. नेम ऑफ द केसेस नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. मेजरली इसी केस में आया था. बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डिफरेंस बताया गया है, बट ये मेजर केस है. नानक चंद वर्सेस एसओ पंजाब. लिख लें. एक तरफ चाहे सेक्शन 34, फिर दूसरी तरफ सेक्शन 149, ऐसे करके लिख लें तो थोड़ा ज्यादा इजी होगा आपके लिए. पैराग्राफ में जब जरूरत पड़े एग्जाम में लिखने की तो पैराग्राफ में लिख लीजिएगा. नंबर 1, Section 34 does not create any specific offense. Does not create any specific offense. यहाँ पे
149 creates a specific offense. Does not create a specific offense. वो सिर्फ liability establish करने के काम आता है. 149 creates a specific offense. Number 2, active participation is necessary in some cases. Active participation is necessary in some cases. जहाँ पे एकदम physical violence वगैरह required है, वहाँ पे होता ही. So active participation is necessary in some cases. Is necessary in some cases. ये लिख लेना, in some cases. Number 2, mere membership is sufficient. Mere membership is sufficient. Third, deals with common intention. इसका थर्ड आप खुद लिखेंगे क्योंकि आपको आता है. डील्स विद कॉमन इंटेंशन 34. 149 किससे डील करता है? यू टेल मी. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, डज नॉट फिक्स. करेक्ट तान्या, वेरी गुड. डज नॉट फिक्स. अरे सिमिलर नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट. करेक्ट. अनुभूति, ऐश्वर्या, ठीक. नुपुर सिमिलर वेपन वहीं छोड़ा है, महबूब शाह पे छोड़ा है बेटा. ठीक है. Section 34 does not fix any minimum number of persons required to share common intention. Not fix any minimum number of persons required to share common intention. Fourth, requires a minimum of dash. Requires a minimum of dash number of persons. Very good. Requires a minimum of 5 number of persons for establishing a common object. That is it. यहाँ पे सारा लिखा हुआ है मैंने, सुना ना बेटे. यहाँ पे मिनिमम कोई नंबर नहीं होता, 2 से काम चल सकता है, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं. यहाँ पे मिनिमम 5 चाहिए होता है. ठीक है. हाँ, कॉमन इंटेंशन में मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं प्रोवाइडेड है ना. 2 चाहिए होते हैं, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है. यहाँ पे मिनिमम लिमिट है. देयर इज अ मिनिमम लिमिट प्रोवाइडेड. समझ गए रिया? I hope you got the point. ठीक? Yes, that's the point. Ma'am's favorite case it is. 1 तो नहीं होगा. No specified number. हाँ, यहाँ कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है, बस उसी की बात करें. No minimum number is specified over here. यहाँ पे मिनिमम 5 स्पेसिफाइड है, that's all. ठीक. नेक्स्ट लिख लीजिए, स्टार बना करके. लास्ट पॉइंट है आप लोगों की सेक्शन 34 का. In case a person under joint trial, in case a person under joint trial with effect of section 34, in case a person under a joint trial with effect of section 34 is either convicted or acquitted, is either convicted or acquitted, it will dash the acquittal, it will dash the acquittal or conviction of other accused. आपके ऑप्शंस है अफेक्ट, नॉट अफेक्ट. कॉमन सेंस लगा के सोचो, मुंह उठा के अफेक्ट मत लिख दो. अगर 34 पे चल रहा है पूरा मामला और एक आधा किसी को छोड़ दिया गया तो क्या इससे सभी छूट जाएंगे? क्वेश्चन का मतलब समझो. क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो 34 के हिसाब से मर्डर का ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों पे ट्रायल चल रहा है कि 34 में इन्होंने 34 लगा के कॉमन इंटेंशन में किसी का मर्डर किया, एक बंदे का कन्विक्शन हो गया, तो क्या बाकी 4 भी कन्विक्टेड ही हो जाएंगे? नहीं. अगर एक का अक्विटल हो गया तो क्या बाकी सारे छूट जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको स्टैब्लिश जो है लिंक वो हर एक के पार्ट पे करनी पड़ेगी. अगर प्रोसिक्यूशन का जब ज्वाइंट ट्रायल होता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का जो ज्वाइंट ट्रायल होता है उसमें प्रोसिक्यूशन एक एक व्यक्ति के बीच की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, ए बी सी. अब आपको यहां से यहां कनेक्टिविटी शो करनी है, यहां से यहां भी शो करनी है, यहां से यहां भी शो करनी है. अगर एक भी लिंक टूटा तो जो भी उसकी पार्टीज है उनको फायदा मिल सकता है. का मतलब सिंपल भाषा, आसान भाषा में समझाऊं तो प्रोसिक्यूशन को कॉमन इंटेंशन पे एक्ट करने के लिए तीनों को ही
सिद्ध करना पड़ेगा कि तीनों ने ही कॉमन इंटेंशन पे एक्ट किया। अगर एक भी व्यक्ति छूटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी और ये भी छूट जाएंगे, इनके लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा, इनके लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है सर, दोनों सेक्शन के एक एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल फॉर नोट्स प्लीज इफ पॉसिबल वुड बी इजियर टू रिवाइज लेटर। दोनों सेक्शन के एक एक नोट्स, कौन से दोनों सेक्शन के एक एक इलस्ट्रेशन? हाँ, they may not be convicted for the same offense। 34 देखो, अगर दो ही लोग हैं, ए और बी ही है, 34 पे चल रहा है, ए का एक्विटल हो गया तो 34 हट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बी का भी एक्विटल हो जाएगा। समझ में आया गाइस? गॉट द पॉइंट? अगर ए और बी का 34 पे ट्रायल चल रहा है किसी भी मामले का, अगर इसका एक्विटल हो गया तो 34 हट जाएगा। यस, बी का एक्विटल हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बस कॉमन इंटेंशन नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली, दैट्स द पॉइंट। ठीक, रेशियल एग्जांपल में अपन लोग जो सेक्शन पढ़ते चल रहे हैं ना, क्वेश्चंस पढ़ते चल रहे हैं, उनमें कुछ के तो केसेस है तो इलस्ट्रेशंस एज सच दिए हुए हैं, आगे के सेक्शंस में है, सो अलग से एग्जांपल्स लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नीड नॉट राइट द एग्जांपल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स ऑल। ठीक, ओके, चलिए सर, इफ ओनली वन वाज अरेस्टेड एंड अदर्स कुड नॉट बी फाउंड। ठीक, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो कि 4 लोगों ने ऑफेंस किया, कैमरे में दिख रहा है, एक ही व्यक्ति पकड़ाया गया, उसकी लायबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, उसकी अगर एक पे ट्रायल चल रहा है तो आपको 34 स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रायल तभी 34 पे चलाया जाएगा जब एक से ज्यादा लोग हो। दैट्स द पॉइंट। हाँ, डैश की जगह आपको नॉट अफेक्टेड लिखना है। आपको इसके हिंदी के नोट्स मोस्ट प्रोबेबली परसों तक मिल जाएंगे। यू विल गेट इट बाय डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो तक यू विल बी हैविंग योर हिंदी के नोट्स, डोंट वरी। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग सीधे। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 34 कंप्लीट होता है। अब सीधे सीधे आएंगे सेक्शन नंबर 35 से। ठीक, 35 से 38 इट इज अ वेरी प्रीटी इजी एरिया, क्योंकि यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी हैं आप लोगों के पास, तो आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। सेक्शन 34 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी एंड सेक्शन 149 वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। नहीं, दोनों ही जगहों पे जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनती है, दोनों जगह पे आता है। ठीक है सर, बाकी 3 पर अननेम्ड एफआईआर हो जाएगी। हाँ, यस, हो जाएगी नुपुर, करेक्ट 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 करेक्ट। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो चारों पे ही होती है। ठीक है, नामजद एफआईआर होती है और एक ऐसी है जिसमें कि एफआईआर में नाम नहीं है। ठीक, तो अगर मान लो कि आइडेंटिफिकेशन है तो नामजद लिखवाओगे, अगर नहीं है तो नॉर्मल रेगुलर अज्ञात। ठीक है, अज्ञात व्यक्तियों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई गई, ऐसे ही होती है। ठीक, चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स एग्जैक्टली शाम रवि, थैंक यू सो मच, टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 35। अब 35 को एक बार रीड करेंगे। व्हाट डज इट से? When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. So, whenever an act which is criminal only, बहुत रेयरली कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, इसलिए अपने को प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। So, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention. अब देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर रॉन्ग जो है, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर रॉन्ग, ठीक है, यस, वहां पे लिख सकते हो, मतलब नॉट अ पॉइंट। ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर रॉन्ग है, ज्यादातर पर्टिकुलर जो रॉन्ग होते हैं या तो उनमें इंटेंशन होता है या फिर उनमें नॉलेज होती है, until and unless you are totally negligent। ठीक, सो या तो इंटेंशन होता है या फिर नॉलेज होती है। तो जिस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन या नॉलेज चाहिए, और ऐसा ऑफेंस बोला जा रहा है कि 3 लोगों ने किया है, ए, बी और 3 सी, 3 लोगों ने किया है, तो ये माना जाएगा कि उन लोगों के पास ऐसा इंटेंशन या नॉलेज था। दैट्स द पॉइंट। सेक्शन 35 जो है वो 34 का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, मतलब 35 इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 34। एंड व्हाट डज इट से कि भाई, अगर व्हेनेवर एन एक्ट इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ठीक, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि सेक्शन नंबर 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। ठीक है, आपके कॉमन इंटेंशन की बात करता है 34। 35 इंटेंशन एंड नॉलेज की बात करता है, इंटेंशन एंड नॉलेज एज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। कॉमन इंटेंशन आप लायबिलिटी 34 से ही क्रिएट करो। ठीक, 35 जो है वो ये बताता है कि भाई, अच्छा एक बात बताओ, 34 ने कहा कि भाई एक व्यक्ति का एक्ट जो है वो दूसरे को भी लायबल कर देगा। ठीक, ये 34 है। 35 ये बोलता है कि भाई अगर एक एक्ट को करने के लिए किसी प्रकार का कोई इंटेंशन लगता है या कोई नॉलेज लगती है और वो एक्ट हुआ है, तो ये माना जाएगा कि वो इंटेंशन या वो नॉलेज सभी लोगों के पास थी। समझ में आया? उलट पलट, द सेम थिंग गोइंग ऑन इन 34 एंड 35। 34 उसी एक्ट को एक्ट के एंगल से देखता है और 35 उसी एक्ट को इंटेंशन और नॉलेज के एंगल से देखता है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बात बताओ, मान लीजिए कि देयर इज अ
मर्डर ट्रायल, इज अ मर्डर ट्रायल। अब मर्डर ट्रायल कुछ इस प्रकार हो रहा है कि मर्डर ट्रायल चल रहा है 4 लोगों पे, ए, बी, सी और डी। 4 लोगों पे मर्डर ट्रायल चल रहा है कि इन्होंने एक जेड नाम के व्यक्ति का खून किया है। अच्छा, अब मर्डर ट्रायल में यह पता चला कि जिस व्यक्ति का खून हुआ है उसकी बॉडी पे, ध्यान से समझिएगा, उसकी बॉडी पे बहुत सारे लगभग 15-20 चाकू से वार किए गए। 15 to 20 स्टैब वुंड्स आर देयर। ओके, ठीक, पॉइंट सिंपल है। अब 15 to 20 है, तो आप मुझे ये चीज बताइएगा, इज दिस इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ? मतलब अगर इंटेंशनली कॉज की जाए तो सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करेक्ट करने के लिए, दैट्स ऑब्वियस ना। ये माना जाएगा कि यहां पे अगर इन चारों लोगों ने यह एक्ट किया है, इस एक्ट को कमिट किया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि दे हैड द नॉलेज, दे हैड द मेंजिया ऑफ कमिटिंग सच एन एक्ट टुवर्ड्स दैट, जिससे कि ऑर्डिनरली उसकी डेथ हो जाए। मतलब जॉइंट लायबिलिटी को और ठोस बनाने का काम करता है सेक्शन नंबर 35, दैट इज ऑल। ठीक, 34 सिर्फ क्या बोल रहा है? 34 सिर्फ ये बोलता है कि यार कॉमन इंटेंशन में सब लोगों ने जो काम किया सब लोग लाए, बस इंडिविजुअल इंटेंशन या इंडिविजुअल नॉलेज को वो एड्रेस नहीं करता है। मैं पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेक्शन नंबर 34 बोल रहा है कि सबने कॉमन इंटेंशन में अगर एक एक्ट किया सब लोग लायबल है उस एक्ट के लिए। 35 ये कहता है कि भैया तुम भले कॉमन इंटेंशन के साथ एक्ट करो, लेकिन सब लोगों का एक इंडिविजुअल इंटेंशन है और सभी लोग एक इंडिविजुअल नॉलेज के बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं। माना जाएगा कि वो सभी लोग उस एक्ट के लिए, जो कि एक स्पेशल इंटेंशन या नॉलेज से ही हो सकता था, उसके लिए लायबल है। आई बिलीव अब क्लियर हो गया हो। ठीक, इट इज एन एक्सटेंशन, मतलब इसको टू ईच अदर, दे स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट, नो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो इसीलिए 35 को हम लोग एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाते, इट्स देयर, दैट इज इट। ठीक, अभी यहाँ पे 10, 11, 12 लोग हैं बट नॉट एबल टू समराइज इन वर्ड्स। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है, अरे दोनों सेम ही है भाई, देखो कंफ्यूज मत, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। 34 सिर्फ ये बोलता है कि कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे से कोई एक्ट किया, सबकी लायबिलिटी बन गई। 35 ये बोलता है कि अगर कोई एक्ट किसी एक इंटेंशन, अरे देखो नेम एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस बताओ, कोई रैंडम एक्ट, रैंडम ऑफेंस बताओ, रिवर्स हर्ट, ठीक 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 है, इसी डेकॉइटी उठा लेते हैं, पर डेकॉइटी सही एग्जांपल क्योंकि इसमें लोग ज्यादा आ जाएंगे, डेकॉइटी ले लो। ठीक है, यस, नॉट एग्जैक्टली प्रिया, सुन लो, डेकॉइटी है, डेकॉइटी में मिनिमम लोग चाहिए 5, ठीक है, बी, ई, डी और ई, ये 5 लोग चाहिए। अच्छा, अब 34 के हिसाब से अगर इन 5 लोगों ने मिलकर के डेकॉइटी की है, ठीक, तो चाहे ये व्यक्ति गार्ड पे खड़ा हो, चाहे ये व्यक्ति कार चालू करके खड़ा हो, ठीक है, यस, चाहे सिर्फ ये 3 व्यक्ति ही अंदर जाकर के सामान चुरा करके लाए हो, धमका वमका के सामान चुरा के, चाहे ये सिर्फ 3 ही व्यक्ति लाए हो, ऑल ऑफ देम आर लायबल फॉर डेकॉइटी, ऑल ऑफ देम आर लायबल फॉर डेकॉइटी। समझ में आया? ये तो क्लियर है, ये 34 है। ठीक, 35 की लैंग्वेज समझो। 35 आपको इस एंगल से नहीं सोचने पे बोलता है, 35 आपको इस एंगल से सोचने को बोलता है, यहां से उल्टा जाओ, उल्टा जाओ। 35 आपको बोलेगा कि भाई डेकॉइटी क्या बिना मेंस रिया के हो सकता है? क्या डेकॉइटी बिना मेंस रिया के हो सकता है? सिंपल क्वेश्चन, रिटोरिक है, नो, तो मेंस रिया होगा, देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ मेंस रिया। यस भाई, बिना नॉलेज के किसी ने डेकॉइटी कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ हिमांशु ने बात पकड़ ली, ठीक, नॉलेज है, नॉलेज है। अब 35 को दोबारा पढ़ लो। 35 बोल रहा है whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons। ये एक्ट कब क्रिमिनल हो सकता है? तभी क्रिमिनल हो सकता है जब ये मेंस रिया या नॉलेज से किया जाए। कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी सामान को ऐसे ही गलती से अपने बैग में रख करके ले आया, उसको पता भी नहीं चला कि उसके बैग में वो सामान, तो वो तो थेफ्ट भी नहीं होगा, तो डेकॉइटी तो बहुत दूर की बात है। यस, तो आपको एक मेंस रिया की नॉलेज पोजेस करनी पड़ेगी एंड इट इज डन बाय सेवरल पर्संस। ये एक व्यक्ति ने एक्ट नहीं किया, ये बहुत सारे लोगों ने एक्ट किया। तो आगे देखें, ठीक, यस, so further, each of such persons who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। That's it। खत्म के। हाँ, सोनाली ने ऊपर मैसेज किया भी था, let me just repeat it। Yes, इंटेंशन एक है 34, लेकिन जो एक्ट कर रहे हैं उससे रिजल्ट क्या होगा, उसकी नॉलेज है, तो वो सेक्शन 35 हो जाएगा। नॉलेज नहीं, केवल इंटेंशन है तो सेक्शन 34। बेसिकली दैट्स करेक्ट। बेसिकली 35 जो है वो सारे एलिमेंट्स को एड्रेस कर देता है जिसको 34 एड्रेस नहीं करता, बस इतना सा पॉइंट है। 34 सिर्फ आपको ले दे करके कॉमन इंटेंशन का बाजा बजा रहा है, that is all। It is just talking about common intention। 35 is also taking into consideration the common intention, the individual intentions and the individual knowledge। अब क्लियर है? समझ में आया? 35 is taking into consideration not just the common intention but the individual intentions and the individual knowledge of the consequence। ये पॉइंट, ठीक, लिख लो इसको, just write this down। इसके लिए थोड़ी सी नोट मेकिंग कर लो। सेक्शन नंबर 35
एग्जैक्टली अरे ऐश्वर्या, दोनों 34 35 सेम ही सेक्शन है, बस 35 एलिमेंट्स को एड्रेस कर देगा, दैट्स इंग्रेडिएंट्स एड्रेस करना है सेपरेटली, दैट इज इट. लिख ले. अंडर section 35, under section 35, persons who actually perform the act must be shown individually to have the particular intent or knowledge. भाई 34 में आप बोल रहे हो कि ये सबका कॉमन इंटेंशन था, 35 में बस वही चीज ब्रेक डाउन कर दी गई कि भैया तेरा भी ये इंटेंशन था, इसका भी ये इंटेंशन था, इसका भी ये इंटेंशन था, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो 34 के साथ साथ में चलते. सो अंडर सेक्शन 35, several persons who actually perform the act must be shown to individually have the particular intent or knowledge, comma, if the act is criminal, if the act is criminal, only by reason of its being done, only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. It's being done with a criminal knowledge or intention. ठीक. फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लो, फॉर एग्जाम्पल करके लिखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, if several persons having one and the same criminal intention or knowledge, for example, if several persons having one and same criminal intention or knowledge jointly commit murder, each of them is liable as if he has acted alone. Each of them is liable as if he has acted alone. Full stop. But if several persons join in an act, each having a different intention or knowledge, from the others, each is liable according to his own criminal intention. Each one is liable according to his own criminal intention or knowledge, and he is not liable further. चलो, जिन लोगों को 35 में कंफ्यूजन है, मुझे रात में फालतू नींद नहीं आएगी तो मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल से. वैसे ऐसे समझाने की कोशिश की थी बट फिर से कोशिश करते हैं, और इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स. आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता? प्लीज कोई सुनैना की और मनीष की हेल्प कर दे. कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता, जिसका पेशेंस बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा पेशेंस है? मेरे सिवाय सब, मैं खुद, मी. ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा, आई डोंट लूज माई पेशेंस जनरली. ठीक है, इट्स मी. अच्छा, लास्ट लाइन से समझ में आ गया, मैं खुद हूँ. हाँ, बहुत बढ़िया. नॉलेज जॉइंटली के बाद सुनैना की प्लीज हेल्प कर दे यहाँ पे. ठीक, स्वयं हम. सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ योर फ्रेंड. आपकी फ्रेंड्स की जो सर्कल है, कोई ऐसा है जिसको बहुत गुस्सा आता है, जो गाली बहुत देता है, who abuses a lot. हो सकता है, मतलब not your friend circle but you know this person. You need not be having such a friend,
बट ऐसा कोई हो सकता है, मतलब अरे भैया मैंने ये नहीं कहा कि आप गाली दो, मैंने ये कहा कि इन जनरल कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जो गाली देता हो, ठीक है, गुस्से है बहुत ज्यादा। तीसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति कोई ऐसा है, हमारे यहां पे इसको कहते हैं जिसका हाथ बहुत जल्दी छूटता है, हाथ बहुत जल्दी छूटता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जो बात बाद में करेगा, पहले मारेगा, ऐसा कोई है? हमारे पिताजी, हमारी मम्मी, हमारे मम्मी पापा ये देख रहे होंगे कैसा कैसा उन्हें लगेगा यार, सेशन देख रहे होंगे कि देखो बच्चा हमारा क्या बात कर रहा है, मेरा भाई। सिर्फ होते हैं लोग, ध्यान से सुन लो, सिर्फ इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ये तुम हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, और ये उनकी पार्टी चल रही है। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये 1, 2 और 3, ये 3 लोग एक जगह पे खड़े, एक 4th पर्सन आ जाता है, तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको प्यार मोहब्बत से समझा रहे हो, ठीक है, कि नहीं भाई तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलाना दिमाग, आप XYZ चीजें चल समझा रहे हो। उसी वक्त समझाने के लिए ये व्यक्ति चाटा, ये व्यक्ति जो दूसरे नंबर का वो गाली देने लगा कि क्यों बे गधे है, मिठाई में पड़ने वाले कीड़े, जो भी गालियां आ रही हैं, गालियां देने से शुरू की, ठीक। तब तक ये, जब तक लोग देखे, बात करे, कुछ गाली वाली दे, तब तक ये आकर के 4 थपड़ा मार चला गया कि तूने किया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ताड़ 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 4 बार बिजली कड़की और ये बंदा गया। समझा ही रहते उसको, समझा ही रहते। क्या तीनों की सेम लायबिलिटी बनेगी? तीनों की सेम ही लायबिलिटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना, बस दैट्स इट, दैट इज योर सेक्शन नंबर 35। भाई इसको जो असॉल्ट वसॉल्ट हुआ है की लायबिलिटी 3 की, जो गालियां बकी गई है उसकी लायबिलिटी 2 की, ठीक। कुछ नहीं बोला गया है, चुपचाप खड़े हो आप 1 हो, क्योंकि आप लॉ जानते हो, आपको मालूम है कौन सी धाराएं लग सकती है। सो इफ एन एक्ट कैन ओनली बी डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और अ पर्टिकुलर इंटेंशन, everyone holding the same intention, same knowledge, everyone is liable, section 34। बट अगर एक ही एक्ट में, एक ही सेम सिनारियो में 3-4 अलग अलग लोग, अलग अलग इंटेंशन, अलग अलग नॉलेज के साथ इन्वॉल्व, तो फिर वो 34 का पार्ट नहीं बनते। दैट्स इट, ये 35 है। अरे मतलब उसने 35 में क्या किया, 34 के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। तो अगर किसी का सिमिलर इंटेंशन है, कॉमन नहीं है, ठीक, और वो अपने तरीके से एक्ट कर रहा है, तो उसकी अपनी तरीके की लायबिलिटी रहेगी, दैट इज इट, ठीक। चलो अब 36 को स्टडी करते हैं। आई बिलीव ये 35 आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक। समीक्षा जो भी डाउट है बेटा यहाँ पे लिख दो प्लीज, मैं एड्रेस कर देता हूँ। 36 इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। सो एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, वी नो दिस, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, इसकी जानकारी हमें है। सो देख लें, wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it should be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। आप किसी व्यक्ति को, जैसा कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है ना, आप किसी व्यक्ति को भूख से भी मार सकते हो, आप किसी व्यक्ति को पीट पीट के भी मार सकते हो। आपने उसको खाना नहीं दिया और पीटा भी, बोथ विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द सेम ऑफेंस, कि आपने डेथ ही कॉज की। ऐसा नहीं होगा कि भूख के लिए अलग लायबिलिटी बनेगी, भूखा रखने के लिए और पीटने के लिए अलग लायबिलिटी बनेगी, दैट्स ऑल, ठीक। सो इफ एन एक्ट कैन बी डन बाय सेवरल डिफरेंट वेज, जिसमें से एक एक्ट हो सकता है, एक ओमिशन हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे है, जैसे तैसे बचा हुआ है बस, ठीक। अब 2 टाइप के लोग हैं, 2 टाइप के लोग। एक व्यक्ति मान लीजिए कंपाउंडर आता है और इस व्यक्ति को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति को क्या करता है, इस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे मारता है, ठीक। 2 बार मारा, 3 बार मारा, चाटे वाटे जो भी मारे, मार के चला गया, ठीक। थोड़ी देर में डॉक्टर आया, उसने क्या किया, उसने वेंटिलेटर पे जो बंदा है उसका 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, ठीक, फिर लगा दिया, फिर वो चला गया। फिर ये वापस आया, फिर इसने कूटा इसको, 3-4 थप्पड़ फिर मारे, फिर गया, फिर ये वापस आया, फिर ऑक्सीजन मास्क हटा दिया 1 मिनट के लिए, फिर वापस चला गया। अब अल्टीमेटली इस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है। ऐसा कैसा हॉस्पिटल है, क्या चल रहा है, ठीक। ये हुआ है, सिंपल, ये पूरा डेथ ही होगी, दिस विल बी वन मर्डर, सिंपल। एक ही एक्ट है डेथ कॉज करने का, वो एक्ट से भी हो सकता है, वो ओमिशन से भी हो सकता है, ठीक। ये है आप लोगों का सेक्शन नंबर 36। तो अगर कोई एक्ट पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन भी कंसीडर किया गया, उसको वन कंप्लीट एक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, दैट इज इट। आप ये नहीं बोलोगे कि यार कंपाउंडर ने तो थप्पड़ मारा, या डॉक्टर ने तो ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, फिर कंपाउंडर ने थप्पड़ मारा, फिर ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, ऐसा चल रहा है, नहीं, डेथ कॉज की, काम खत्म, दैट्स ऑल, ठीक। ये रूल 36 इलस्ट्रेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, दे विल बोथ बी लायबल फॉर कॉजिंग डेथ, मर्डर, हाँ, बोथ लायबल, बोथ विल बी लायबल कर सकते हो, दैट इज इट।
A intentionally causes Z's death, partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z. A has committed murder. Illustration में आपको एक व्यक्ति दिया हुआ है A, आप एक की जगह 4 व्यक्ति ले लो, B, C, D, E, F भी ले लो, सेम रिजल्ट. चीज यही सेम एग्जांपल आप 37 पे अप्लाई कर लो, सेम एज इट इज एग्जांपल 37 पे छप जाएगा. कैसे? When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the omission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any person, commits that offense. कैसे वर्कआउट करता है भाई? देखो जरा. लो, ठीक है? मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, पूरा व्यक्ति है, एजेड गाय. अंकल जो है, दद्दू जो है, उनकी एज है एग्जांपल 2 years. अच्छा, दद्दू है, उनकी जो वाइफ है, लेट्स से हर एज इज, दद्दू की एज 82 है, तो दादी की एज हुई 25. ठीक है? उनकी वाइफ जो है, उनकी है 25 साल उम्र. ठीक है, चलो लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, चिल करो यार. ठीक, यस, 82 ये है. इनके जो वो है, क्या बोलते हैं, इनके नौकर भी है. एक नौकर को अपन क्या नाम देते? लेट्स कॉल द नौकर, यानी नौकर है, रामू बोल लो, हरी, कुछ भी नाम है. मॉडर्न सिनेरियो बता रहे हैं सर, ऑब्वियसली मॉडर्न सिनेरियो. ठीक है, लालू, पोपट, रामू काका. रामू इज द बेस्ट नेम. ठीक, रामू काका. रामू काका और जो ये दीदी है, इनके बीच में चल रहा है अफेयर. इनके बीच में चल रहा है अफेयर. ठीक, अब इन्होंने डिसाइड करके रखा. ठीक है, ऑब्वियसली, और क्या ही हो रहा होगा. ठीक है, अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि इनका सरनेम त्रिपाठी है, मैं ये नहीं कहता कि इनका नाम बीना है, और मैं ये नहीं कहता कि इसका असली नाम राजा. मैं सिर्फ बता रहा, जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो. ठीक, तो ऐसी स्थिति में नाउ दिस पर्सन इज नॉट डाइंग. ये मरे तो इनकी प्रॉपर्टी मिले, इनकी प्रॉपर्टी फिर ये लोग बैठ करके खाएं. ठीक है, यस, बट ही इज नॉट डाइंग. सो व्हाट शी डज इज, वो इनको जो दवाइयां देनी होती है, मेडिसिन देनी होती है, वो स्किप कर जाती है. ये भी भूल जाते हैं, तो मेडिसिन देना वो भूल जाती है. ठीक, भूल क्या जाती है, जानबूझ के मेडिसिन नहीं देती. इनका काम है प्रॉपर इनको खाना देना. अब क्योंकि दद्दू को अल्जाइमर्स है, तो ये कभी खाना देते हैं, कभी खाना नहीं देते, आधे टाइम खाना नहीं देते. तो ये हंगर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बीपी बढ़वा के मारने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक, बस यही पॉइंट. दैट इज योर सेक्शन नंबर 34. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates, ठीक, in the commission of that offense by doing any one of those acts, singly or jointly with any other person, commits that offense. ठीक, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा. सहयोग से कर दिया गया. ठीक है, एक मूवी आई थी, क्या नाम है इसका, आयुष्मान खुराना, पानी दा रंग. इसकी एक मूवी आई थी अंधाधुन. अंधाधुन में जो कैरेक्टर है तब्बू का, तब्बू का जो कैरेक्टर है, तब्बू का कैरेक्टर एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 37 का एप्लीकेशन है. एग्जैक्ट 37 रेप्लिकेशन है 37 का. अगर किसी ने अंधाधुन देखी है, अगर नहीं देखी तो देख लो, बट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन. जो ये जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए तो स्पॉइलर है, बट देन अगेन, बट कितना ही बड़ा स्पॉइलर दोगे, पूरी मूवी की स्पॉइलर है. ठीक, तो तब्बू के साथ जो इनके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं, पुलिस वाले अंकल, वो जो मिल करके माथुर अंकल का मर्डर करते हैं, ये लोग जिसका भी मर्डर करते हैं. ठीक, यस, ये लोग मिल करके मर्डर कर रहे हैं, मिल करके क्योंकि मर्डर कर रहे हैं, तो बोथ विल बी लायबल. एंड 37 कोऑपरेशन में कर रहे हैं. ठीक, दैट इज इट. चलिए, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 37. 37 में एक छोटी सी नोट मेकिंग है, उसको जरूर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है. लिख लें सेक्शन नंबर 37. This section follows as a corollary मतलब connected, supplemental, sorry, complemental. This section follows as a corollary from section 35, full stop, full stop. It provides that when several acts are done, so as to result together in the commission of an offense, the doing of any one of them with an intention to cooperate in the offense, the doing of any one of them, comma, with an intention to cooperate in the offense, makes the actor मतलब जो act कर रहा है, makes the actor liable to be punished for the commission of the offense. Makes the actor liable to be punished for the commission of the offense.
थैंक यू सो वेरी मच शुभम। 36 का कोरोलरी कह सकते हो, ऑब्वियसली 37 36 आर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। 35 का कोरोलरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई अलग अलग सबका इंटेंशन है अपना अपना ऐड करने का, लेकिन रिजल्ट क्योंकि ये लोग कॉमन चूज करके बैठे तो इसलिए तब भी इन लोगों की लायबिलिटी साथ में बने। ये पॉइंट है। भूमिका समझ में आया? ये है चीज। ठीक, क्या चाहिए? फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, फॉर द कमीशन, मैं पढ़ देता हूं लास्ट लाइन। It provides that when several acts are done so as to result together in the commission of an offence, the doing of any one of them with an intention to cooperate in the offence, comma, makes the actor liable to be punished for the commission of the offence. Last point, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 38 पे। वेरी सिंपल स्वीट लिटिल सेक्शन, सेक्शन 38 क्या बोलता है इसको जरा देख लेते हैं। इट सेज where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. ये इलस्ट्रेशन से आप पिक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। So persons concerned in criminal act may be guilty of different offences. कैसे? सीधा इलस्ट्रेशन देखो, nothing else. What does it say? It says A attacked Z under the circumstances of grave provocation, that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. ठीक? He having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assists A in killing Z. या more or less ये इसीलिए तो इसको अपने साथ में पढ़ा। ठीक, assist A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. अच्छा एक बात बताओ, आप अगर सेक्शन 100 की बात करो तो सेक्शन 100 में एक कॉन्सेप्ट है सात खून माफ का, ठीक है। ये तो मेरे कॉपीराइट करवा दिया। सेक्शन 100 आईपीसी की सात खून माफ के बारे में बात करता है कि अगर आपने सात ऐसी कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 100 में जिसमें अगर आपने किसी का खून भी कर दिया तो आपको माफी मिल जाएगी। ठीक, जरा समझो। सेक्शन नंबर 100 ये बोलता है कि अगर आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक, दैट्स ओके। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको मान लीजिए साधारण लकड़ी से मारने आ रहा है, साधारण लकड़ी से कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, या फॉर एग्जांपल सामने वाला व्यक्ति आपको क्या किसी हल्की सी लाठी से मारने आ रहा है, लाइट है कोई चीज, बड़ी चीज नहीं, लाठी से वो आपको व्यक्ति मार रहा है। ठीक, अभी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ तो क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब सेक्शन 100 में तो नहीं आ रहा। सेक्शन 101 में आ रहा है कि चोट तो पहुंच सकती है, मरोगे नहीं। आपने उसको हसिया होगी, ठीक, गार्डनिंग के लिए यूज होती है, आपने हसिया से उस पर वार किया, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। आपने अपने प्राइवेट डिफेंस को, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया। दैट्स व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड वाज यू एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सिंपल, डिस्प्रपोर्शनेट हार्म आपने कॉज किया, दैट इज इट। ठीक, तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ही जाओ। लेकिन आपको हसिया पकड़ा है आपके सगे दोस्त ने, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने हसिया पकड़ा था, आपका जो एकदम बीएफएफ है उसने आपको हसिया पकड़ा कि मेरी लेग इससे मार, that guy will be liable for खोपड़ी तोड़ साले का जी, that guy will be liable for murder, straight away murder। क्यों? कॉन्स्पिरेसी नहीं है, there was no conspiracy। लड़ाई हो रही है, वो व्यक्ति आपको मार रहा है, आपका दोस्त है, आपको तलवार दे दी, जिन्हें मारने, आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर गए तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सामने वाले ने डेथ कॉज करवा दी, ठीक है, यस, तो फिर वो आ गया मर्डर की कैटेगरी में। यस, हाँ एग्जैक्टली। अब लिख लो इसमें सेक्शन नंबर 38 में, जस्ट राइट दिस डाउन। एक लाइन पर छोटा सा लाइन लिखना है 38 में, and that will be done for the day. Section 38 provides for different punishments for different offences. Section 38 provides for different punishment for different offences as an alternative to one punishment for one offense, as an alternative to one punishment for one offense, whether the persons engaged or concerned in the commission of a criminal act, whether the persons engaged or concerned in the commission of a criminal act are set in motion by one intention or other, सेपरेट पनिशमेंट के लिए 38 डील करता है। मतलब ये बोलता है कि मान लो अगर आप एक एक्ट कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं,
सामने वाले व्यक्ति के बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, उसने आपको हेल्प कर दिया। अब वो व्यक्ति हेल्प कर रहा है ताकि आप मर्डर कॉज कर दो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप अगर उस व्यक्ति को मारोगे तो कल्पेबल होमिसाइड ही बनेगा। ठीक, तो आपने मारा, आप पे कल्पेबल होमिसाइड ही लगेगा, लेकिन सामने वाली पर्सन जो है, जो बगल में खड़ा हुआ है, जिसने आपको हथियार दिया है, उस पे मर्डर के चार्जेस लग जाए। दैट्स द पॉइंट। ठीक, ये है। प्लीज प्रज्ञा एंड नेहा की हेल्प कर दे। ठीक है, जो भी क्लास पॉइंट है, प्रज्ञा और नेहा को वो चीज एड्रेस करके बताए। ठीक है, अच्छा गाइस, पहले मुझे यहां तक बताइए। हाँ, आज का हो गया है, लेकिन एक चीज कल श्रुति ने सेशन एंड होते होते एक डाउट पूछा था। आज वो मैं शुरू में एकदम एड्रेस करने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने पोइट्री के चक्कर में कंफ्यूज कर दिया मेरे को, कल दिमाग इधर उधर कर दिया। कल क्वेश्चन ये था, श्रुति ने जो एकदम एंड में पूछा था, जो एको हो रही थी वॉइस, द क्वेश्चन वाज कि सेक्शन 3 जो है, जो बोल रहा है कि भैया ऑल सिटीजंस है, एनी सिटीजन जिसपे, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसपे की एप्लीकेबल होता है इंडियन लॉ, वो अगर ऑफेंस करता है बियॉन्ड इंडिया, तो यही सेम बात तो सेक्शन 4 भी बोल रहा है, सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी ये भी बोल रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दैट वाज हर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है कि सेक्शन 3 जो बोलता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का, वो बोलता है कि अगर कोई भी भारत का निवासी जो है, भारत का एक सिटीजन है, वो व्यक्ति अगर जाता है किसी दूसरे देश में जाकर के कोई भी ऑफेंस करता है इंडिया के बियॉन्ड, तो दैट पर्सन इज ट्राइबल इन इंडिया, मतलब उसको इंडिया में पनिशमेंट मिल सकती है। तो भैया सेक्शन नंबर 4 भी तो यही बात कर रहा है, दोनों अलग कैसे? देखिए, सेक्शन नंबर 3 और 4 दोनों अलग अलग नहीं, दोनों ही सिटीजंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज 1, they both are talking about the citizen of India who is going beyond India and committing an offense. ठीक, तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है? सेक्शन 3 जो है उसी का एक एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 4। सो यस, दे आर द सेम, ये दोनों आपस में सेम बात कर रहे हैं। ठीक, सेम बात कर रहे हैं। 3 में सिर्फ ये एक रूल लगाया जाता है, 3 के अगर आप लैंग्वेज पढ़ो, अपनी गैराज ओपन करो, मैं आपको समझाता हूं। जस्ट इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। सेक्शन 3 जो है, any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if it is committed within India. सेक्शन 3 बोलता है कि भैया हमारा अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, any person, ठीक, who is liable within India, मतलब liable as per Indian law, अगर इंडियन लॉ उस पे एप्लीकेबल होता है और वो इंडिया के बियॉन्ड कहीं भी जाके कोई भी ऑफेंस करे तो उसकी लायबिलिटी बनेगी। सेक्शन 4 का क्लॉज 1 बोलता है, the provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place beyond and without and beyond India. So any person liable by law in India, जो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, और 4 जो है वो any citizen की बात कर रहा है। ये एक्चुअल एप्लीकेशन में सेम ही लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तभी आप पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप पे लॉ एप्लीकेबल होगा ही। तो when we say any person on whom Indian law is applicable and when we say any Indian citizen, we are talking about the same person over here। और ये दोनों क्या एक ही व्यक्ति है जो कि इंडिया के बियॉन्ड जाके कोई भी ऑफेंस करे, चाहे फॉरेनर के अगेंस्ट करे, चाहे किसी इंडियन के अगेंस्ट करे, चाहे वो एक्ट दूसरे देश में ऑफेंस हो चाहे ना हो, हमारे देश में उस व्यक्ति की पनिशेबिलिटी बन जाएगी। दैट इज ऑल, दैट इज ये सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ये कहीं से भी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगा। ठीक है, तो यार अगर जो भी डाउट रहा हो जितने भी लोगों को, ऐसे श्रुति को आई वो इस क्लास को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड ये पॉइंट आप लोगों का मैंने फिर भी एड्रेस कर दिया कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यू डोंट नीड टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ठीक, चलो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या समझ में आया, फटाफट से बता दो। जस्ट लेट मी नो, चमका बाय बाय हुआ, अलग ही हुआ, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पनिशमेंट शुरू करेंगे। वैसे ही कल से पनिशमेंट शुरू होने वाला था, तो निकल गया बीता हुआ, उससे शुरू होने वाला था बट नहीं हो पाया, बट कल कर लेंगे। थोड़ा सा सीक्वेंस क्लास का ऊपर नीचे होगा बट ठीक है यार। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, आई होप एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, आई होप आपको मेरी कविता अच्छी लगी। बहुत धन्यवाद। ठीक, हाँ बताइए, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, डाउट बॉक्स देख लीजिए, डाउट बॉक्स में समीक्षा सिर्फ कविता वाला डाउट है। हाँ, आई रिपोर्ट दैट इशू, थैंक यू सो वेरी मच। यस कविता, आई रिपोर्ट दैट। ओके समीक्षा, आपका डाउट विजिबल नहीं बेटे, आई एम लुकिंग एट द डाउट बॉक्स आपका, कोई बात नहीं, एक काम कर लो समीक्षा, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम मीडिया, आई विल रिस्पोंड। एंड दिवेश एक छोटा सा मैसेज और कर दो, अगर मिस आउट हो गया मैं आपका डाउट एड्रेस कर दूंगा। ठीक है बेटे, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मेरा चाहो जी और जीने दो एंड